रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 35 में वो कहते हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय बड़ा बलवान होता है। समय जितना दोगे उतना ही आपको आपका जो लालसा है, जिस पे आप हुकूमत कर सकते हो, उसे आप पा सकते हो। कैसे? वो कहते हैं कि अगर आप जल्दी में रहोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल से उन्होंने बताया कि अगर जो फल कच्चा है उसको पकने के लिए समय दो, जैसे ही वो पके तो उसे एक धक्का दो और वो पका हुआ फल आपके हाथ आएगा। समय को किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया, हमने ही बनाया। और इस समय को हम कैसे इस्तेमाल करें वो भी तो हमें पता होना चाहिए। यही वो कहते हैं कि अगर आप जल्दीबाजी में रहोगे तो आप बहुत डरावना एक सिचुएशन पैदा करोगे अपने लिए। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके जो एक्सपेंशन बड़ा होने का एक ऑप्शन रहता है। लेकिन जब इंसान एक मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो जल्दीबाजी होती है हर चीज़ को पाने की, वो इतना गंभीर हो जाता है कि वो उस ऑप्शन को या फिर उस चीज़ को पाने के लिए वो बहुत गलत काम भी कर सकता है। उसी में वो फंस जाता है और अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन ने 3 तरह के टाइमिंग के बारे में बताया। एक तो लॉन्ग टाइम, एक फोर्सिंग टाइम और एक एंड टाइम। तो लॉन्ग टर्म का जो उन्होंने एक बताया है कि पेशेंस से काम करो, धीरे धीरे। जैसे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट। रुको, पहले रुको और देखो कि कितना तुम आगे बढ़ोगे। जल्दीबाजी करोगे तो बीच में आप बहुत सारी गलतियां भी करोगे और इस गलतियों से आपको बहुत उन गलतियों को सुधारने में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि जो आपका गोल है उसको पाने में आपको बहुत मुश्किल होगी और फिर ये भी हो सकता है कि वो गोल आपको मिले ही ना। जब सामने खाई हो या एक डेंजरस कुछ दिख रहा हो तो थम जाए। और इसी से आप समय को एक आर्ट, जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, उसके लिए वेट करना चाहिए। और एक बात उन्होंने कहा है, जब आप अपने समय के साथ साथ चलेंगे, बीच में लोग क्या करेंगे, आपके सामने बेट रखेंगे, मीन्स आपको लालच देंगे, आपके सामने, आपके आँखों के सामने, आपके चेहरे के सामने बहुत सारा लालच देंगे। इसी चीज़ में कभी ना पड़े और समय के साथ साथ चले एंड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट। फोर्सिंग टाइम, आपका जो शत्रु है, आपका ओपोनेंट है, उसके समय को डामाडोल कर दो और ऐसे करो कि वो अनिश्चित हो जाए। इससे आप अपने समय को भी खरीद सकते हो। यू कैन बाय योर टाइम एंड ऑल्सो ये आपको एक मौका देगा कि आप गलती ना करो, उनसे गलती कराओ, जल्दीबाजी करो। पहले धीरे धीरे काम कराओ, फिर जल्दीबाजी करो। जल्दीबाजी में वो गलत करेंगे और फंस जाएंगे और आप सुरक्षित रहोगे। अपने शत्रु को सोचने का मौका मत दो और इसी से और आप खुद डेडलाइन तय करो। वो गलती करेंगे और फंसेंगे। और तीसरा है एंड टाइम। यू कैन प्ले द गेम। आप अपने तरीके से जो खेल को खेलोगे तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हो। धीरे खेलो, बहुत स्लो। और जैसे ही आप खेलोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, वो
यहाँ हम धीरे तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने ओपोनेंट पे झपट पड़ोगे और उसको ऐसा एक तरकीब से एकदम पूरा मोशनलेस बना सकते हो उसको, जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो, डिसेबल्ड आदमी बन जाता है। इससे आपको फ़ायदा भी होगा, आपका काम भी होगा, और आप जो है आपकी जो फोकस है उस तक आप पहुंचोगे। बाज का एग्जाम्पल रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत बार दिया है कि बाज जो है वो अपने आप को समय देता है, वो ऊंचाई में बहुत देर तक घूमता है और अपने शिकार के लिए वो अपना आँख एक जगह पे स्थिर रखता है, लेकिन वो घूमता है, वो कुछ करता नहीं है, समय देता है। और जैसे ही उसे समय टाइम मिलता है या समय मिलता है, सही समय का उसे इंतज़ार रहता है, तो वो उसे झपट के ले लेता है। और जब वो झपटता है तो किसी की कोई ताकत या कोई तरकीब ही काम नहीं करता, बाज अपना शिकार लेके चला जाता है। जल्दीबाजी पछतावा लाता है, गलत समय पर बोलना रिश्ते खराब करता है, सही मौके को ना पहचानना जीवन भर का अफसोस होता है। और जो लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है तो वो गलत काम करके फिर वो पूरी तरह अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। एक ज़िंदगी का एक बहुत अहम एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ। एक मिनिस्टर था, वो बाद में मिनिस्टर बना। जब बर्मा और इंडिया के जो वॉर चल रहे थे, तब उस मिनिस्टर ने बर्मा बॉर्डर में 1 गिलास पानी का 100 रुपये लिया था, और ऐसे करके वो अमीर बना था। तो वो समय का इंतज़ार कर रहा था। बाद में वो, पहले तो वो गरीब था, बाद में वो इतना पैसा कमाया कि उस पैसे से ही वो मिनिस्टर बना। तो यही हमें इस लॉ से सीखने को मिलता है। यह बहुत ज़रूरी बात है, धैर्य रखो, भावनाओं पर नियंत्रण रखो, माहौल को पढ़ना सीखो। हर समय कुछ करना ज़रूरी नहीं, कभी इंतज़ार करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। और जो समय को नियंत्रित करता है वही शक्तिशाली होता है, और शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। लॉ 36 में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत खूबसूरत सा लॉ देते हमें। डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोर देम इज़ द बेस्ट रिवेंज। कहते हैं कि जैसे अंगूर फल खट्टे थे, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको जब कुछ चाहिए वो अगर आपको हासिल नहीं हो रहा है तो ऐसे दिखाओ कि आपको इस पे इंटरेस्ट है ही नहीं, इसके बाद आपको कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। यह एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। जी.के. चेस्टरटन इकोनॉमिक व्यूज़ के लिए बहुत विख्यात थे। तो वहाँ पे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े राइटर भी थे, एक ऐसा इंसान वो थे कि उनकी हर बात को लोग बहुत अहमियत देते थे। तो बर्नार्ड शॉ ने क्या किया, चेस्टरटन के ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बहुत गलत बात कही और बहुत क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके बाद लोगों ने आके उसको बोला कि उसने ऐसे बोला। तो चेस्टरटन ने कहा कि मैं इन सब को देखना नहीं चाहते, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसने अपने आप को ऐसे ही बचाया। वो कहते हैं कि जब आपको किसी चीज़ की चाहत हो, अगर वो चाहत बढ़ती जाए आपको ना मिले तो आप पागल हो जाते हो उसको पाने के लिए। उससे अच्छा आप उसको ऐसे ही एक अपमानित ढंग से उसे बहिष्कार करो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पे इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो एक
अम, और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने का जो दूसरा रास्ता है वो खुल जाता है। आप एक जगह बंधे नहीं रहते हो। ये लुई द 14 का तो एक कहावत है कि वो बहुत तरीके से अपने लोगों को छोटा करते थे। जब उनकी मन होती थी तो सर पे उठाते थे, तो कभी कभी लोगों को ऐसे देखते ही नहीं थे जैसे कि वो इंसान ही नहीं है या फिर वो मर चुके हैं। तो ये एक तरीका हुआ अपने आप को किसी चीज़ के पीछे भगाने का। इससे आपको ही नुकसान पहुंचता है। दुश्मन हमारे आसपास लगे ही रहते, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। किस किस का मुंह बंद करोगे और किस किस के साथ झगड़ा करोगे? उससे अच्छा कि उसे इग्नोर करो, उसको भूल जाओ। भूलना तो सबसे अच्छा तरीका है एक इंसान को असम्मान करना। उसके बातों को असम्मान करोगे तो उसको लगेगा कि ये तो मुझे इग्नोर कर दिया। और दुश्मन को दूर हटा सकते हो ऐसे करके। उसको अहमियत मत दो, उसके कोई भी कमेंट में रिएक्ट भी मत करो और उसको छोटा दिखाओ। उसे कैसे? झगड़ा करके तो होगा नहीं। उसको ऐसे दिखाओ कि तुम्हें पता ही नहीं है ये कौन है। आर्थर स्कोफेनहायर ने एक बार कहा था कि दूसरों को अगर आप डिसरेस्पेक्ट करोगे, असम्मान करोगे, उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यहाँ एक खूबसूरत सा छवि उन्होंने दिया है कि एक छोटी सी खरोच दुखता बहुत है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उसे अगर आप खरोचते रहोगे और उसे फिर आपको इरिटेशन होगी, आपको जलन होगी और उसको और ज़्यादा आप टच करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो उसमें और दवाई डालेगा और उसमें उसको बहुत तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, वो और बढ़ जाएगा। इससे ये अच्छा होगा कि आप उस चोट को भूल जाओ और उसको अपने आप ठीक होने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है बदला लेने का कि भूल जाना। जिसे आप सुधार नहीं सकते उसे भूल जाओ, या फिर अपना दिमाग उस पे लगाओ नहीं जिससे कि आप असंतुलित हो जाओ या अपना नियंत्रण खो बैठो। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप उसे असम्मान करो, जैसे वो उसने आपको असम्मान किया है, लेकिन एक तरीका होता है जिसे कि आप अपने आप को संतुलित बना के करो और सब कुछ भूल के दिखाओ कि आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है।